हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती पुस्तक 13 अध्याय 3 वचन से हम पढ़ेंगे। मत्ती पुस्तक 13 अध्याय 3 वचन से। हाँ पढ़ना। और उसने उनसे दुष्ट आत्माओं से बहुत सी बातें कहीं, दृष्टांतों से बहुत सी बातें कहीं कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पंछियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वह जल्द उग आए। पर सूरज निकलने पर वह जल गए और झड़ने ना पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में घिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ अच्छी भूमि पर घिरे और फल लाए, कोई कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसने जिसके जिसके कान वो सुन ले। और चेलों ने पास आकर उससे कहा, यहाँ बस करेंगे। Okay. जिसके कान हो वह सुन ले। यहाँ तो ये तो पंच डायलॉग हर समय तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा वचन हमको देने समय तो ऐसा बोलता है कि जिसको कान है वो सुन ले। इसी का मतलब क्या है? हर व्यक्तियों के कान है, जरूर है, वो फिजिकल तो है वहाँ पे, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि अगर आप सुनना चाहते तो ये तो जरूर सुन ले। और ऐसा एक तो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट ऐसा बोलते हैं हर एक समय। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा वचन बोलने समय पर वो वहाँ बोलते हैं कि क्या है कि जिसके कान हो वह सुन ले। सो यहाँ इस समय ऐसा बोलना तो वो तो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि पहले प्रभु यहाँ से शुरुआत करने में तो ऐसा कर रहे हैं कि और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातों की, दृष्टांतों से बहुत बात की। ऐसा साधारण बात नहीं हम सब बात कर रहे, दृष्टांतों से बात की। उसी के बाद क्या होता है, ऐसा दृष्टांत से ऐसा बोलने समय पर चेलों ने, प्रभु का शिष्यों ने वहाँ आकर उससे पूछ रहे हैं कि अब क्यों हर समय दृष्टांत से ही बात कर रहे हैं, ऐसा साधारण क्यों बात नहीं कर रहे? उसी का तो प्रभु उत्तर दे रहा है, वो तो दूसरा सब्जेक्ट है, वहाँ नहीं चलना। हाँ क्यों? और एक वचन भी प्रभु बोलता है कि क्योंकि ये मेरा चेलों को, मेरा शिष्य को समझने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, दूसरे लोगों को समझने के लिए नहीं। इसमें तो एक सीक्रेट है, इसमें तो एक आवश्यकता का कार्य यही है, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है। इसी के कारण सीक्रेट ऐसा बोलने समय पर भी और कंप्लीट ऐसा सब संपूर्ण के अर्थ वो समझाने के लिए ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने बोलते। अच्छा, ये इसी के अंदर हम चलने के पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। प्रश्न पूछना तो बहुत अच्छे का कार्य है ना। आपका जीवन में परमेश्वर का राज्य को किस रूप में, किस कार्य में खोजा? किस रूप में, किस कार्य, किस तरीके से आप सर्च किया परमेश्वर राज्य को? एक एग्जाम्पल रहा तो आप बोलना, 1 मिनट टाइम देता हूँ। परमेश्वर राज्य को आप किस रूप में, किस तरीके में आप खोजा, सर्च किया? कौन हाथ ऊपर उठाते? नहीं तो मैं आकर माइक दूंगा। अच्छा माइकल शुरू करना। पहली बात है कि हम बॉर्न क्रिश्चियन हैं। पहली बात तो है वो तो क्रिश्चियन परिवार, सब क्रिश्चियन से। हाँ पता ही क्या सिस्टम है, सब तो जानते, इसलिए पहले से अब शुरुआत किया क्या? जी जी जी, क्योंकि बड़े बड़े तब से ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं ना। तो एक्चुअली द टर्निंग पॉइंट कब आता है इंसान की लाइफ में? जब वो स्ट्रेस हो या मतलब उसकी चीज़ में मतलब अच्छे सिचुएशंस ना हो, जैसे लाइक मी, कि मुझे सब कुछ पता था कि कैसे वचन पढ़ा जाता है, क्या क्या काम होते, उसके बावजूद भी कि मेरा उतना नहीं ध्यान था। लेकिन एट द एंड, क्योंकि एज रिटन इन द बाइबल कि वो आप नहीं उसको चुनते, वो आपको चुन लेता है। सही बात है, राइट। तो सो ऐसा माइकल बोलता है कि मुश्किलों स्थिति, मुसीबत, ऐसे रास्ते में चलने में तो हम तो प्रभु का राज्य को हम खोजते हैं ऐसा। अच्छा आप सिस्टर? यही है कि हम जब हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता है तो हम नहीं करते कि वी डोंट याद नहीं करते प्रभु को, खुदा को, कि वो तो हमें सब कुछ दे ही रहा है, ठीक है, बस उसका धन्यवाद करते हैं। जब हम मुश्किलों में पड़ते हैं, तकलीफों में पड़ते हैं, दुखों में पड़ते हैं, तब हमें परमेश्वर की याद आती है, तब हम उसके राज को खोजते हैं कि अब हमें प्रभु ही बचाएगा, वो ही हमारे लिए कुछ करेगा। सही तो बात। हम अपनी जरूरतों को पूरा
ऐसा ही ऐसा सामान का बात है कि हम भी प्रभु का राज्य को ऐसे खोजते हैं कि ऐसा भी कैसा मुश्किल स्थिति आने समय पर भी कोई दिक्कत होता है हमारे जीवन में, ज़रूरत का कार्य होता है, उस समय तो हम प्रभु को। शाली, आप क्या बोलते हैं, प्रभु राज्य को कैसे आप खोजा आपका जीवन में? सही। और ऐसा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी हमको हमारे जीवन में ऐसे टेस्टिमनी आते हैं, उसी का रूप में हम तो परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर राज को भी हम खोजते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं क्यों ऐसा प्रश्न पूछ रहा हूँ कि वो अंदर चलने के पहले तो हम तो एक दृष्टांत को देखा सुनाया प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोल रहा था। और अभी तो आप सबसे मैं और मेरा जीवन में भी ऐसा होता है, मुश्किल स्थिति आने से हम तो प्रभु का राज्य को खोजना चाहते हैं। हम तो अलग नहीं है, ऐसा ही हम भी। सो यहाँ वो उसी ये दोनों आप रख लेना, यहाँ पे रख लेना, हाँ? बाद में हम आएंगे उसी का। इसी के पहले ना आपको जेनेसिस पुस्तक में आप चलाओ तो ना, उत्पत्ति पुस्तक में आप चलाओ तो ना, वहाँ क्या होता है कि प्रभु सारे सबको सृष्टि किया, सारे जानवरों को, रेंगने वाले जानवरों को, पक्षियों को, सारे सब सृष्टि किया। उसी के बाद मनुष्य को, आदम को सृष्टि किया। और उन्होंने क्या बोला, वो सृष्टि करने के बाद क्या प्रभु उसी को कमांडमेंट, वो तो क्या वचन वो उसी को बोला था कि ये सब के ऊपर, ये जानवरों के ऊपर, रेंगने वाले जानवरों के ऊपर, ये पक्षियों के ऊपर, सारे सब कार्यों के ऊपर मैं आपको अधिकार देता हूँ। बहुत अच्छा है ना, देखिए सब कुछ ऐसा एग्जाम्पल तो ऐसा है कि मैं तो एक अच्छे घर बनाकर सारे एक सेवा करने के लिए 2-3 लोगों को रख कर मैं मेरे बेटे को मैं बोलता हूँ, देखो ये घर आपके लिए, सारे सब आपको करेगा। और यहाँ भी एक फिश टैंक भी है, एक डॉग भी है, कैट भी है, सब उसके ऊपर आप अधिकार कर लेना। ये तो घर आपके लिए, अधिकार कर लेना। फिर क्या हुआ हम सब लोग जानते हैं, आदम और मैडम दोनों मिलकर पाप में गिरकर और रास्ता छोड़कर बाहर जाकर सारे सब कुछ हुआ है, हम सब लोग जानते। उसी में क्या हो कि अधिकार छोड़ गए, वो तो अधिकार छोड़ने के बाद क्या हुआ, सारे सब अधिकार छोड़ने के बाद वो सब कमांड कर रहा था, वो तो अलग होकर डिमांड हो गया। अब तो पूछना है, अब तो मांगना है सारे सब कार्य के लिए। इसलिए क्या हुआ, हर चीज़ संसार में, इस जगत में उसको मांगना चाहते तो, वो सब लेना चाहते तो वो ऐसा आसान तो नहीं आ रहा था। इसलिए हर व्यक्तियों ने इतना काम करते हैं, हम तो इतना पढ़ाई करते हैं, हम तो यहाँ हुआ ढूंढ रहे हैं, हम तो बोला प्रभु का राज्य हम तो कैसे खोज रहे हैं। लेकिन हमारे जीवन में 99% मैं बोलूँगा, हम तो ये संसार के जीवन के जीने के लिए ही हम खोज रहे हैं, हाँ ना? सही बात है। मेरा जीवन में भी ऐसे हम तो बोलेंगे कि मैं तो प्रभु का राज्य को मैं खोज रहा हूँ, लेकिन हमारे जीवन में हो रहे कार्य वो सब अब देखा तो शुरुआत के समय से, पढ़ाई करने समय से, शाला कॉलेज वो सब जाने के बाद भी हम तो कामों कर रहे हैं। उसी के बाद मैरिज भी होना चाहिए, उसी के बच्चों भी आए, उसी के बाद वो बढ़कर वो ऐसा कर घर बनाकर, ऐसे 99% हमारे जीवन तो हमारे संसार का जीने के लिए, सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही हम तो खोज रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलते हैं, हम पढ़ेंगे मती पुस्तक 6 अध्याय हम पढ़ेंगे और 33 वचन को हम पढ़ेंगे। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो वह एक मिनट मती पुस्तक 6 अध्याय और 33 इसीलिए पहले तुम उसे राज्य, किसी का राज्य की खोज करो। किसी का राज्य, हाँ, किसी का राज्य को खोजना, परमेश्वर का राज्य, संसार के राज्य या परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य। हाँ, और एक बार पढ़ना, इसलिए
इसीलिए पहले तुम उसे राज्य हाँ, और परमेश्वर धर्म का की राज्य खोज- और उसी के धर्म की खोज करो खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो ये सब वस्तुओं भी तुम्हें मिल जाएंगे। देखो यहाँ तो रूल्स तो डिफरेंट है, हमारे जीवन में क्या चल रही है वो दूसरा रूल्स तो बहुत अलग है, स्टेप्स तो डिफरेंट है। हाँ, स्टेप तो पहले तो हम तो ग्राउंड फ्लोर चलना, लिफ्ट प्रेस कर दो लेवल 2 को आना, हम तो सीधे लेवल 2 को चलने के प्रयत्न करते हैं। अगर अगर आप होटल और रेस्टोरेंट में चलाते हो ना, रख लो मैं इडली और डोसा मैं अच्छे से करूँगा और चपाती भी सब्जी भी और दे, मैं तो इडली ऑर्डर करूँगा। एक प्रभु का दास ऐसा बोला था, ऐसा एग्जाम्पल बहुत अच्छा था। इडली आप तो वहाँ से खरीद रहे, आप वहाँ तो इडली था, वो इडली रखते हैं और चटनी आप खरीद रहे कि नहीं, चटनी तो रखेंगे, इडली के साथ चटनी रखेंगे। लेकिन हम तो हमारे जीवन में क्या करते हैं, हम तो क्या खोज रहे, चटनी को खोज रहे, इडली को नहीं। हर एक दुकान को, हर एक रेस्टोरेंट होटल को जाकर हम तो पूछ रहे हैं चटनी है क्या, चटनी है, वो नहीं नहीं चटनी नहीं है, सिर्फ इडली है वो चटनी आएगा आपको, है ना। हम तो क्या कर रहे हैं हमारे जीवन में 99% समय चटनी को खोज रहे हैं। लेकिन इडली आप खरीदा तो चटनी वो आएगा, मिल जाएगा, वो कोई बात नहीं उसकी, इतना दूसरे त्योहार नहीं करना, वो तो रूल्स है, ऐसा ही है। और ऐसा ही प्रभु को राज्य आप खोजना तो सब आएगा, तो सच्चाई का बात है। मेरा जीवन में मैं प्रभु को स्वीकार करने के बाद, प्रभु को ग्रहण करने के बाद, मसीह के अंदर आने के बाद 1 साल और 1 साल के और ज़्यादा भी लगभग उस समय तक मैं तो छिप कर हाइड कर कर घर में छिपा कर कर बाइबल पढ़ रहा था और प्रार्थना कर रहा था। और उसी के बाद मेरा भाई को वो देख पड़ा और उन्होंने क्या किया, आप मसीह को बन गए क्या, आप तो हालेलुया गैंग को चल गए क्या। उसी के मुझे बाहर फेंक गया, घर से बाहर फेंक गया। इसलिए मैं घर को बाहर आया था, मैं प्रभु से मैं प्रार्थना करके पूछ रहा, प्रभु क्या करना, कहा पता नहीं कहाँ चलना। प्रभु बोल रहा था आप चलो मैं देखूंगा आपको देख लूंगा, मैं आपको सारे सबको संभालेगा, यीशु संभालेगा, ऐसा ही प्रभु बोला था। तो उसी के बाद मैं बाहर आता, पार्ट टाइम काम कर रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था, काम कर रहे थे। एक समय तो आया था फीस पे करना, कॉलेज को फीस पे करना, पैसा तो नहीं रहा था मेरे पास, सिर्फ कितना 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ इतना ही रहा था, खाना भी नहीं रहा था उस समय खाने के लिए। और मैं दूसरे से नहीं पूछना चाहता था क्योंकि प्रभु ने वचन दिया मैं वो संभालेगा। और मेरा भाई भी 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद वो बोला था अच्छा घर को वापस आओ, सर से भी यहाँ रख कर खाओ और पियो और प्रार्थना भी यहाँ भी कर ले, कोई बात नहीं। फिर मैं प्रभु से प्रार्थना किया, उस समय तो प्रभु तो बोला नहीं नहीं आप यहाँ रह लेना, मैं आपको संभालेगा। ये गाना गाने समय तो वही याद आता, मैं आपको संभालेगा। मैं तो बोला था वो तो प्रभु सारे सृष्टि का मालिक है, वो तो अधिकार वो उसी का ऊपर ही है, वो तो बोल रहे परमेश्वर तो बोल रहा है, मैं तो वो फॉलो कर लेना। सो इसलिए मेरा भाई को मैं बोला था और मेरा फैमिली को, मैं परिवार को मैं बोला था, मैं प्रभु से बात किया और उन्होंने बोला था वो संभालेगा। बहुत गुस्सा आएगा उसी का, बहुत गुस्सा आएगा, देखो आप तो क्रिश्चियन बन गया, अब मैं बोल रहा हूँ वापस आकर यहाँ भी आपको सारे सब ड्रेस सब पहन को और गाड़ी सब ले लो, कर लो, कुछ क्या करो, अभी तो आप बोल रहे हैं कि इतना अहंकार आपको है क्या। अच्छा मैं देखूंगा आप कैसे आएंगे जीवन में, वो ऐसा ही बोल रहा था। मेरा तो मैं एक ही जान रहा था उस समय, तो इतना बाइबल नॉलेज नहीं रहा था, एक ही दिमाग में मेरा दिल में रहा था, यीशु संभालेगा, यीशु संभालेगा, क्योंकि सारे सृष्टि का मालिक वही है, सारे चीज़ों का मालिक वही है, सारी सब उसी का आत्मा में है, सारे सब। और एक समय तो आया पैसे नहीं रहता फीस करने के लिए, मैं तो पार्ट टाइम काम किया, एक पार्ट टाइम जॉब मिला मुझे, तो पार्ट टाइम जॉब तो इतना बड़े कंपनी में नहीं मिलेगा, पार्ट टाइम जॉब तो ऐसा 1 महीना काम करेगा, वो तो चलने समय तो एक घर में काम कर रहा था, वो घर में एक फैमिली तो एक सेल्फ बिजनेस कर रहा था। उस समय तो क्या हुआ, उन्होंने बोला कि बिजनेस तो नहीं चल रहा है, क्रेडिट कार्ड भेजने का, और मैं भी कुछ क्रेडिट कार्ड नहीं भेजा, उन्हें भी कुछ भी क्रेडिट कार्ड नहीं भेजा। बाकी वहाँ काम करने वाले 2-3 छोकरियाँ लेडीज़ रहा था और मेरे साथ काम कर रहा था, वो सब नीचे बैठकर काम कर रहा था, मुझे एक कुर्सी रखा था, मैं वहाँ बैठ कर काम कर रहा था, कोई भेजा नहीं क्रेडिट कार्ड का, पैसे भी नहीं रहता, मैं सैलरी भी नहीं पूछा था, लेकिन 1 हफ्ते के बाद मैं तो फीस पे कर लेना। और उस समय तो एक याद आया था मुझे, प्रभु तो बोला था हमको पूछने के लिए और ऐसा कन्फेस करने के लिए, प्रभु तो हमको बोला था ना। उस समय रास्ता में चल रहा था, मैं बोला था प्रभु मेरा पास तो पैसे नहीं, और 1 हफ्ते में मैं तो कॉलेज फीस को पे कर लेना। आप तो आपका वचन में बोला था मैं आपसे पूछना है, मांगना है, ज़रूर आप मुझे मिलेगा। मैं बोलता प्रभु यीशु मसीह नाम से ये चाहिए, मुझे ये सैलरी चाहिए। ऐसा मैं जोर से रास्ता में खड़ कर ऐसा बोल कर चल रहा था।
आप पता नहीं आप ये बिलीव करती नहीं क्या, 2 मिनट के बाद एक कॉल आया था। वो बॉस, वो पहले काम कर रहा था ना, वो बॉस वो आकर बोल रहा था, अच्छा आप आ लो घर को। मैं बोला था अच्छा, मैं, उसी का नाम परीक्षित है। मैं घर को चला, मैं बोला था मैं आपको तो सैलरी नहीं दिया। मैं बोल रहा था हाँ मैं जानती हूँ कि बिजनेस तो नहीं चल रहा है, अच्छे से नहीं चल रहा है, मैं जान रही हूँ, मैं भी कुछ भी नहीं भेजा क्रेडिट कार्ड, मैं जानती हूँ, कोई बात नहीं मैं सब, लेकिन पैसे तो चाहिए मुझे। प्रभु से मैं पूछा और कन्फेस भी किया, प्रभु तो चाहिए मुझे। लेकिन वो वहाँ उस समय वो बॉस आकर पूछने समय था, मैं तो कोई बात नहीं, पर मैं ऐसे कर रहा संभाल रहा हूँ वहाँ पे। और उन्होंने बोला था कि 1 मिनट, रूम के अंदर जाकर, मुझे तो 5,000 चाहिए था, 5,000, उन्होंने 4,000 लेकर वहाँ रखा था, ये लो आपका पैसा। मैं बोलता नहीं 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 चाहिए आपको तो, क्योंकि वो तो बहुत मुश्किल में रहा था, मैं जानता था वो बहुत सिंसियर है, बहुत मुश्किल में था। आपके पास तो पैसा नहीं, फिर कैसा है, ऐसा है, पर नहीं रख लेना, नहीं नहीं आप ले लो। मैं बोला कैसा आया था आपको पैसा, कोई बिजनेस हुआ था क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे वाइफ का अंगूठी है ना, रिंग, वो बेच कर आपको पैसा दिया। मैं क्यों ऐसा क्यों? नहीं नहीं मुझे कल से आपको पैसे देने के लिए कुछ अंदर तो हो रहा था, सो इसलिए मैं आपको बुलाया ये देना 4,000। तो बहुत खुश हो गया, प्रभु को धन्यवाद। 5,000 सिर्फ 4,000 आगे 90% प्रेयर फुलफिल हो गया, कोई बात नहीं। हमारे जिम में था 50% फुलफिल होता, हम तो टेस्टिमनी देते, 90% फुलफिल हो गया, हालेलुया बोलकर मैं वापस चल रहा था और उन्होंने बुलाया, भाई 1 मिनट, मुझे तो अब डर हो गया अंदर, तो क्यों बुला रहे, 2,000 लेंगे क्या वो? बुला रहा था। तो उसी के बाद उन्होंने बोला था और 1,000 भी रख लो, और 1,000 भी रख लो, टेक 1 more 1,000। परवाह नहीं क्या, नहीं नहीं ये रख लो, 5,000 रख लो, प्रेयर तो 5,000 चाहिए, 5,000 मिल गया हमें। उस समय यीशु संभालेगा मेरे जीवन में। क्या हुआ था उसी के बाद, हर दिन मेरे जीवन में, हर समय, हमेशा मैं इतना मुश्किल स्थिति रहने समय तो मेरा दिमाग सिर्फ एक कार्य में रहता, मैं प्रभु को आराधना करना, मैं स्वतंत्र से प्रभु को आराधना करना, मैं प्रभु को खोजना। क्योंकि घर में इतना तो, मेरा घर में तो इतना सारे कब कार्य रहा था, चीज़ भी रहा था, खाना रहा था, ड्रेस भी रहा था, गाड़ी भी रहा था, यहाँ वहाँ घूमने के लिए सारे पैसा भी रहा था, लेकिन प्रभु को खोजने के लिए स्वतंत्र नहीं रहा था। इसलिए मैं अलग आने समय पर मेरे पास तो पैसा नहीं था, खाना भी कोई नहीं रहता, और चेहरा बेचा नहीं, अच्छा नहीं रहा था, और कोई भी नहीं कर रहा था। मेरा पहले फोटो तब देखा था, आप सब देख सकते थे। उस समय तो एक ही रहा था मेरा दिमाग में, प्रभु का राज, प्रभु को खोजना है। ये वचन उस समय मुझे ध्यान में नहीं रहता, लेकिन मेरा दिल में ये रहा था कि प्रभु के राज है, प्रभु को खोजना है। पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, प्रभु का आराधना करना है, प्रभु को स्तुति कर सकता है। एक आवश्यकता समय तो मिल गया, एक मौका तो मिल गया कि प्रभु को आराधना करने के लिए, प्रभु को स्तुति करने के लिए, स्वतंत्र से करने के लिए। हर समय आप जानती हो नहीं कि मेरे पास तो पैसे नहीं रहता, मैं रास्ता में चलने समय तो बस भी नहीं ले सकता, पैसे नहीं रहता, लेकिन चलने समय प्रभु को आराधना कर स्तुति करके चल रहा था। बस स्टॉप में कर प्रभु को आराधना कर, टंग्स में बात करके प्रभु को स्तुति कर रहा था, प्रभु को खोज रहा था, मैं प्रभु को खोज रहा था। कुछ साल के पहले मेरा पास इतना पैसा आया, धन आया, काम मिल गया, और लैंड भी परचेस किया, और 3 साल के पहले मैं ऐसा सोच रहा था, मैं तो प्रभु से ये सब नहीं मांग रहा था, मैं तो प्रभु से पैसे नहीं मांगा, प्रभु से घर भी नहीं मांगा, प्रभु से इतने अच्छे परिवार भी नहीं मांगा था, फिर क्यों प्रभु ये सब मुझे दिया? और उस समय तो ये वचन क्या लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसी के धर्म की खोज करे, तो वे सब, वो क्या है, वो सब क्या कार्य है, वो सब खाना पीना, पहनना, चलना, गाड़ी, सब घर को बनने के रखने के लिए, मैरिज, हस्बैंड, चिल्ड्रन, सारे सब आपके पीछे है। वो सारे सब चटनी है, वो बोला था ना, इडली तो प्रभु का राज है, चटनी तो वो सब एडिशन है। हम तो एडिशन के पीछे नहीं चलना, मेन मैटर के अंदर चलना है, प्रभु के राज्य को खोजने के लिए। अब ये ध्यान में रख लेना। अब हम पढ़ेंगे और एक बार वो मत्ती पुस्तक 13 अध्याय मैं पढ़ूंगा, और वचन से एक दृष्टांत से प्रभु बोला कि, और उनसे दृष्टांत में बहुत सी बातों कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला, ए सोअर वेंट टू सो द सीड, बोने वाला एक बीज को बोने को निकला। बोते समय when he was sowing, कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। क्या उसी का मतलब, उन्हें चला
और वो सारे सब बीज को वहाँ डाला, सिर्फ तो वो किनारे में वहाँ था, रास्ता में मिला था, रास्ता में गिरा था, वो मार्ग में गिरा था। उसी के कारण क्या, पक्षियों आकर, उसी के बाद प्रभु इसी को समझाते हैं, डिसाइपल्स को समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि हमारा हृदय ये स्थान का सामने रखता है, ऐसा सामना, ऐसा कंपैरिजन करता है। क्या करता है हमारा हृदय? तो कुछ लोगों आप देख सकते हैं, चर्च को हम बुलाते हैं, नॉन बिलीव्स को हम बुलाते हैं, गॉस्पेल उसी के पास हम तो बांटते हैं, सुसमाचार तो हम तो बांटते हैं, लेकिन वो हम तो डालते हैं, तो बीच जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, अंदर ही नहीं चल रहा है, कोई क्या भी नहीं, ऐसा रिफ्लेक्ट आता है, शैतान सब आकर काकर वो चल जाते हैं, चुप करो, ऐसा पक्षियों आकर चुप कर वो चल जाते हैं, और ऐसा है। ऐसा लोग मैं विश्वास करता हूँ यहाँ नहीं है ना? नहीं ना, आप नहीं ना आप तो नहीं है, आप तो प्रभु को स्वीकार किया इसलिए अंदर आया था, इसलिए लेकिन प्रभु तो ऐसा बोलता है, ऐसा ये भूमि कैसा है, एक व्यक्तियों का हृदय का भूमि ऐसा रहेगा, बीज डालने से अंदर ही नहीं चलेगा, कुछ भी कर ला शैतान सब आकर सर्वनाश करते हैं, नष्ट करके चले जाते हैं। अच्छा, हम आगे बढ़ेंगे। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिले और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए। उसी का मतलब क्या है, कुछ तो वहाँ डाला, वो बीज तो डाला, वो तो रॉक सरफेस है ना, उसी का पत्थर वहाँ मिला, रूट तो इतना स्ट्रांग नहीं है कि मिट्टी तो कम है वहाँ तो। अगर आप पर्वतों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर आप देखा तो ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्लांट भी रह सकते हैं, बहुत जल्दी से बारिश आने के बाद, वहाँ पानी सब आने के बाद वो जल्द बहुत से बढ़ते हैं, लेकिन सन आने के बाद, अगले वचन में क्या बोलते हैं, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। क्या होता है, और एक व्यक्ति भी है, कलीसिया के अंदर आते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, के सारे हालेलुया, प्रभु मुझे छू लिया, प्रभु मुझे टच किया, हालेलुया, गिरते हैं, मारते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं, बाद में बाहर जाकर सोते हैं हालेलुया। वैसा लोगों भी है, क्योंकि मिट्टी तो कम है, इसीलिए क्या है, सूरज आता है, मुश्किल स्थिति आता है, डिफिकल्ट सिचुएशन भी आता है, थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं, सिर्फ सूरज का रूप में आता है, जरा हॉट, लिटिल बिट हॉट, इतना आने के समय सूख जाते। ऐसा व्यक्ति को आप देखा क्या? ऐसा व्यक्ति को आप देखा कि कोई वो बोल रहे मैं मिरर में देखा था नहीं, मैं भी पढ़ने समय तो ऐसा स्थिति में भी मेरे जीवन में ऐसा होता है। प्रभु में आरंभ से मैं इतना उत्साह से आने के बाद में सारे सब हमारे अंदर रहने के बाद हम क्या होते हैं, हमारे जीवन में कुछ समय ऐसा भी हम भी रह सकते हैं, ऐसा हम तो ऐसा वचन को लेकर प्रभु हमको प्रभु को छू लिया, पवित्र से भरकर अन्य भाषा बात कर बाद में चलकर छोड़ते हैं, ऐसा है। और एक इंटरेस्टिंग भी है, हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है ना, हालेलुया, इंटरेस्टिंग है प्रभु का वचन हम पढ़ने रूप में, रीति में हम तो पढ़ना है, इसलिए अच्छा, और एक हम पढ़ेंगे। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। उसी का मतलब क्या है, कुछ बीज थॉर्न्स तब तो झाड़ियों, वो थॉर्न्स उसी के बीच में गिरे, गिरने के बाद क्या हुआ, वो तो इतना क्या है वहाँ पे, क्या है, झाड़ी का मतलब क्या है, झाड़ी में क्या है जानते हैं क्या? थॉर्न्स, थिसल्स, शार्प ऑब्जेक्ट। आप तो देख सकते हैं ऐसा फॉरेस्ट में ना, ऐसा प्लांट्स भी रह सकते हैं कि वहाँ बहुत शार्प रहते हैं, ऐसा सामने अगर आप चला तो आपको भी ऐसा काट देते हैं वहाँ तो एक तो प्लांट रहते हैं, लेकिन वो अच्छे से ग्रो करते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ये दूसरे लोग, ये लोग कैसा है, वचन को सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हैं, आराधना भी करते हैं, बाहर जाकर नहीं छोड़ते हैं, बाहर जाकर भी प्रभु को हालेलुया बोलते हैं, धन्यवाद करते हैं, लेकिन फल नहीं है। क्या नहीं है? फल नहीं है, फल तो नहीं है। देखो हम तो कैसे सोच रहे हैं कि हम पहले तो हम देखा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, वो तो क्या मार्ग रास्ता में है इसलिए पक्षियों का सब कागज चल गया। दूसरे तो हम देखा तो उसी के अंदर तो क्या है, सूरज जरा रोशनी आए तो सूख गए। और तीसरा तो है तो बहुत अच्छे है प्रभु के लिए,
हम तो ऐसा टेस्टिमनी देंगे, बहुत अच्छा बेटा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा लड़की है और प्रभु के अंदर इतना अच्छा है, लेकिन फल नहीं है। बाहर तो देखने वाले लोगों हमको देखते बहुत अच्छा है, प्रभु मसीह में तो ऐसा भी जीवन हम भी जीना, लेकिन फल नहीं है, उसी के जीवन में तो फल नहीं है। सो ऐसा लोग ना, इस हृदय का लोग क्रिश्चियनिटी में बहुत ज़्यादा है, मोर देन 90%। मैं भी मिलकर मैं बोल रहा हूँ, सच्चाई का बात मैं बोल रहा हूँ, प्रभु के लिए हम गो रहा हूँ, लीव सब है लेकिन फल तो नहीं है। फल क्यों फल नहीं है, हम पढ़ेंगे यहाँ नहीं, और आगे सेम अध्याय 13 अध्याय और 22 हम पढ़ेंगे। जो झाड़ियों में बोया गया ये वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। क्या रीजन है? वो थॉर्न्स क्या है? वो थॉर्न्स क्या है? वो झाड़ियों क्या है? यहाँ क्या लिखता है प्रभु, ये झाड़ियों क्या है? संसार की चिंता। कितने लोग यहाँ बोल सकते हैं हर दिन मेरा जीवन में ज़रूर चिंता है, ऐसा विचार भी होता है अगले दिन क्या करने के लिए, फ्यूचर में क्या करना है। मैं बोलते हैं मैं भी ऐसा है, काम में क्या करना है, अब तो आज तो एक ही महीना है, क्या करना है उसी के बाद कहाँ चलना है, यहाँ तो सिंगापुर तो ऐसा है, दूसरी जगह तो ऐसा है, क्या है। इसी के कारण क्या होते हैं, फल नहीं। चर्च में तो है ऐसा वचन का रूप में, प्रभु बोलता है व्यक्तियों भी है ऐसा। प्रभु बहुत दुख से बोल रहा है कि ये तो पहले दो देखा ना लैंड, वो हृदय ऐसा नहीं, ये तो अच्छा है, प्रभु को स्वीकार कर गया, प्रभु में है, प्रभु में ठहरा है, स्थिर है, बाहर तो चल रहा है, प्रभु का भी घोषण कर रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, बाइबल भी पढ़ रहा है, टेस्टिमनी भी दे रहा है, लेकिन फल तो नहीं, फल तो नहीं, फल तो नहीं। हर दिन चिंता, हर दिन संसार का सारे सब चीज़ उसी के दिमाग में आता है। ये सब चिंता, सारे सब ज़रूरत, सारे सब ये संसार का ज़रूरत क्या है कि वो सब झाड़ियों जैसा है, थॉर्न्स, लाइक अ थॉर्न्स, काट डालता है, फल को काट डालता है। अब तो इतना कर रहे हैं प्रभु के लिए, इतना कार्य भी करे, फल तो नहीं आ रहा है। मैं तो इतना प्रार्थना कर रहा हूँ, फल तो नहीं आ रहा है। मैं यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, फल तो नहीं आ रहा है। वो इसी के पास गॉस्पेल भी बोल रहा हूँ, लेकिन फल तो नहीं आ रहा है। क्योंकि आप तो गो रहे, आप तो बढ़ रहे, आप तो प्रभु में बढ़ रहे, ये तो अच्छे सॉइल तो है, एक अच्छी हृदय तो है, बढ़ रहे, लेकिन आपका आसपास तो चिंता है, वो चिंता काट डाल रहे है, सारे सबको काट डाल रहा है, काट डाल रहा है, फल तो नहीं दे रहा है। फल तो क्या होता है, फल नहीं दे रहा है। इसलिए एक घटना आपको याद रहा तो ना, प्रभु यीशु मसीह ने एक ऑलिव ट्री, वो क्या है, एक ट्री के पास आता है, वहाँ आकर देख रहे फल तो है क्या नहीं, फल तो क्या अंजीर का पेड़ के सामने आकर देख रहे हैं, वहाँ फल तो नहीं है। फिर क्या बोल रहे हैं वो, आगे से तुम्हें फल ना लगे, आगे से फल ना मिले। बहुत अच्छे पेड़ है, बहुत अच्छी ट्री है, बहुत जबरदस्त है दिखाने पे, लीव्स तो बहुत अद्भुत है, अलंकार है। वो क्या है, हमारा जीवन का बारे में दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह आने समय तो ऐसा देखेंगे सारे से बहुत अच्छा है, लेकिन फल नहीं है। वहां आकर प्रभु बोलेंगे ये बहुत अच्छा है, देखो मैं नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, वचन पढ़ रहा हूँ, लेकिन फल नहीं है। प्रभु क्या चाहिए, फल चाहिए, लेकिन फल तो हम नहीं दे रहा है। और उस समय तो अगर अंजीर पेड़ों का देखना तो ना, उस समय वो तो सीजन नहीं है फल देने के लिए, फिर भी प्रभु आकर वहां बोल रहे हैं। ये क्या है ना कि हमारे जीवन में हम भी ना, अभी तो मुश्किल का समय है, अब तो फल नहीं मांगना, अब तो जॉब का समय है, अब तो कैरियर का समय है, अब तो वेडिंग का समय है, अब तो कुछ समय है, अब तो बेटियों का समय है, बेटियों का समय है, उसी का विवाह। ऐसा हम रीज़न देते हैं। रीज़न है तो नहीं, कोई बात नहीं, समय है तो नहीं है, नहीं कोई बात नहीं, सीजन है तो नहीं, कि वो तो अलग बात है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आने समय फल, क्योंकि वो तो मालिक है सारे सबके, वो आपको सृष्टि किया, वो आप जानते हैं, आपको एक अच्छे सॉइल भी दिया है, आपका हृदय को इतना अच्छे से रखा है,
फल तो देने के लिए आप तो कर रहे हैं, लेकिन आप तो मैं तो मदद कर रहा हूँ ना प्रभु, मैं तो मदद कर रहा हूँ, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ। देखो दूसरे लोगों को वो दो दो भूमि के समान है। पहले तो कोई भी नहीं अंदर चल रहे, वो तो बाहर क्लब में चल रहा है, वो तो शैतान का रास्ते में चल गया। दूसरा तो ऐसा आनंदित से आ रहा है, बात बैक स्लाइड आकर चल गया। लेकिन मैं तो स्थिर रहा हूँ प्रभु में, मसीह में स्थिर रहा हूँ, कलीसिया में स्थिर रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, कभी कर। लेकिन प्रभु बोलते हैं फल नहीं है ना। अंजीर का बीड़ तो कैसा है ना, फल भी चाहिए ना, फल नहीं तो वो बीड़ का क्या उपयोग है। और प्रभु क्या बोलता है, प्रभु ऐसा नहीं छोड़ा। और इसलिए मैं बोला था, ऐसा वचन पढ़ने समय पर प्रभु क्या बोलते हैं वहां, जिसके कान हो वह सुन ले। जिसके, अगर आज आपका कान खोला तो आप सुन ले। ये तो इम्पोर्टेंट है बहुत। ये मेरा तो वचन नहीं, प्रभु का वचन, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेफरेंस भी दिया, वहाँ भी देख। जिसका कान हो वो सुन ले। हर समय आपका जीवन में फल नहीं लाते हैं। अच्छे तो हृदय है, लेकिन ये संसार की चिंता सारे सब फल को काट डालता है, इसी के कारण फल तो नहीं है। लेकिन मेरे जीवन में मैं पहले देखा था, एक स्थिति भी ऐसा आ रहा था मेरे जीवन में, प्रभु मैं आपके लिए इतना प्रार्थना कर रहा हूँ, एक नए व्यक्तियों को सुसमाचार बांटने के लिए, दूसरे लोग कोई भी नहीं आपका कलीसिया में नहीं आ रहा है, इतना प्रार्थना भी कर रहा हूँ, मेरा परिवार भी आपको नहीं स्वीकार कर रहा है। लेकिन प्रभु तो ये दिखाया, देखो आप तो इतना ज़बरदस्त से है, लीफ तो बहुत अच्छा है, ब्रांचेस भी बहुत अच्छा है, लेकिन फल नहीं है। मैं तो बोला क्यों, मैं तो इतना मुश्किल कर रहा हूँ, आई मीन इतना कोशिश कर रहा हूँ ना मैं, और लेकिन प्रभु तो बोला नहीं नहीं, आपका आसपास देख लो क्या है, आसपास से देखा चिंता है, सारे सब विचार है, ये संसार के अनुसार विचार है। सो इसलिए हम तो प्रभु को, इसलिए मैं तो पहले प्रश्न पूछा था, क्या पूछा था पहले प्रश्न, क्या पूछा था मैं, प्रभु का राज्य को, प्रभु को आप कैसे खोज रहा हूँ। आप तो बोला था मुश्किल आने समय पर खोज रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही, मुश्किल आया था कम खोज रहा हूँ। लेकिन यहाँ तो रूल्स कैसा है, प्रभु का राज्य को खोजे, मुश्किल नहीं आएगा। लेकिन हम तो मुश्किल नहीं, मुश्किल तो पहला है ना, इसी के बाद ही प्रभु का राज्य में मैं खोज सकता हूँ। एक कहानी को मैं बांटूंगा, बहुत अच्छी कहानी है। एक राजा रहा था, एक बहुत बड़ा राजा रहा था, उसी के भवन, उसी का एक बर्थडे जन्मदिन था। वो गाँव के लोगों सब बुलाकर वो बोला था, देखो ये तो मेरा जन्मदिन है, बहुत बेहतरीन से मैं सेलिब्रेशन कर लेना, अब सब लोग मेरे भवन के अंदर आओ। सब लोगों, व्यक्तियों, लोग बाहर, छोटे बच्चे, बड़े लोग और सब उम्र के साल लोग भी वहाँ भवन के अंदर आकर सब वेट कर रहा था, राजा क्या बोलेंगे उस बर्थडे को, बहुत क्या क्या देंगे। और राजा बोलते एक दिन समय है आपको, ये मेरे भवन में क्या क्या है, भवन तो इतना बड़ा है, क्या क्या है आप सब लेकर चल सकते हैं। ऐसा है, सारे सब लेते, गोल्ड भी है लेकर चलो, पैसे भी है लेकर चलो, खाना भी है लेकर, क्या भी चाहिए सब लोग ऐसा ऐसा वहाँ भाग कर सब लोग ऐसा ऐसा पैसे लेकर सब लेकर चल रहे हैं, भाग रहे हैं, वहाँ से चल रहे हैं। और अच्छा राजा तो परमिशन दिए सब लेकर से, एक तो प्रभु का, राजा का सिंहासन को भी लेकर चल गया। ये एक छोटी बेटी वहाँ आकर सामने खड़ा था, राजा ने पूछा क्या आप नहीं लेकर नहीं चल रहे, क्या आप कोई नहीं चाहिए, क्या कुछ भी नहीं चाहिए क्या आपको। वो बेटी बता, राजा आप क्या बोला था। राजा बोला था ये भवन में क्या क्या सब उसी के ऊपर हाथ रखकर आप लेकर चल सकते हैं, ये सब आपका फ्री है, आप क्या लेकर चलना चाहते हैं। वो छोटी बेटी तो बोल रहा था, वो कोई नहीं बोला, अच्छा राजा मैं ये काम करना चाहता हूँ, क्या है। वो आकर राजा को जोर से पकड़ लिया, क्या हो गया, राजा तो उसी का हो गया। अगर राजा तो उसी का हो गया तो भवन तो उसी का है, राज्य भी उसी का है। इसीलिए परमेश्वर को हम खोजना है, परमेश्वर को हम पकड़ लेना है, परमेश्वर का राज के हम खोजा तो चटनी आएगा। रिवर्स मत कर लेना, रिवर्स करा तो कोई फायदा नहीं, रिवर्स करा तो सक्सेस नहीं आता। जरूर मैं बोलता हूँ जीवन में सक्सेस नहीं आ सकता, सक्सेस आया तो ये जान लो प्रभु आपको छोड़ गया। अगर आप प्रभु का राज्य को और प्रभु का नहीं खोजा, उसी के बाद भी सक्सेस आपका जीवन में आया तो ऐसा थिंकिंग कर लेना कि प्रभु आपको छोड़ गया, क्योंकि बिना प्रभु से नहीं आ रहे वो सब प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है। वो आपका मुश्किलों, आपका बातों और सारे सब कामों से रूप में आ रहे हैं, उसी में कोई फायदा नहीं है। संसार के लिए है 20 साल 30 साल रहेगा, उसी के बाद वो चले जाएगा और हमारा जीवन ऐसे चले जाएगा। इसलिए पहले प्रभु का राज्य को खोजना है। हम पढ़ेंगे उसी अध्याय में 13 अध्याय, मत्ती पुस्तक 13 अध्याय
और 8 वचन हम पढ़ेंगे। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। ये तो अच्छी भूमि है। ये भूमि तो आसपास में कोई नहीं है, चिंता भी कोई नहीं, पैसे है तो नहीं कोई बात नहीं, खाना पीना तो है तो कोई बात नहीं, सिंगापुर में नहीं रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं, इंडिया में तो कोई बात नहीं, कहाँ भी रह लो, प्रभु का राज्य को मैं खोजना है, प्रभु को मैं खोजना है, स्वतंत्र से मैं आराधना करना, ऐसा भूमि है। इसी भूमि में क्या आता है, क्या आता है, पढ़ना और एक बार। कुछ भूमि पर गिरे और वो फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। एक तो 3 रंग, 2 रंग, 1 रंग है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भूमि को प्रभु ढूंढ रहा है, ऐसा हृदय को प्रभु ढूंढ रहा है। कोई बात नहीं, पैसा है तो नहीं कोई बात नहीं, यहाँ है वहाँ कोई बात नहीं, प्रभु का राज्य को मैं खोजना है। प्रभु का, मेरा इच्छा तो सिंगापुर आने के लिए नहीं रहा था, मेरा वाइफ मैं जानता हूँ, वो भी जानती है कि यहाँ आना तो मुझे पसंद ही नहीं था। मैं बोला था नहीं नहीं नहीं, मैं प्रभु के अंदर बहुत अच्छे से हूँ, चर्च में जब बहुत अच्छा हूँ, मैं नहीं आना था। लेकिन प्रभु ने सारे सब कुछ दिया, इतना दिया। मैं प्रभु से ये विनती कर रहा हूँ कि ये सब आशीर्वाद दिया है प्रभु आपको राज्य के खोजने के लिए, मेरा आंख उसी में ऊपर रखना। ये सब चले जाएंगे, ये धन चले जाएंगे, कोई सब ऐसा चल सकते हैं, लेकिन मैं आपसे अंदर, आपके अंदर रहना। लाइक दाऊद राजा ने बोलते, प्रभु का भवन में है हमेशा हर दिन रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसा हम तक खोजना है। ये सब बहुत आसान का कार्य, वचन तो बोलता है परमेश्वर के लिए ये सब आसान कार्य है, ये सब बहुत आसान कार्य। आपको आशीर्वाद करना तो बहुत आसान कार्य है, कोई बात नहीं, बहुत आसान का कार्य है। आपको अभी भी तुरंत आशीर्वाद करने के लिए प्रभु सब हो सकता है, वो तो ताकत वाला है। लेकिन हमारा चिंता तो ऐसा है, हमारा अविश्वास तो ऐसा है, इसी के कारण प्रभु आशीर्वाद देने समय पर आसपास में रहने वाले थॉर्न्स, झाड़ियों न काट सकता है, सबको काट सकता है। इसलिए हमारा जीवन ऐसा है, हम तो अभी भी हम भी संसार के पीछे, चटनी के पीछे खोज रहे हैं। हम तो इडली के बारे में भूल गए, लेकिन रूस तो क्या है यहाँ, पहले तो प्रभु का राज्य को खोजो, परमेश्वर का राज्य को खोजो, धर्म को खोजो, सारे सब आप पीछे आएगा। पूछना मत, सारे सब आएगा, कोई बात नहीं, सारे सब आएगा। देखो ये तो सच्चाई का बात है। इसलिए प्रभु बोल रहा है, जिसके कान हो वह सुन ले, 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 सुन ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपसे क्या खोजेंगे, आप क्या खोजेंगे, क्या सर्च करेंगे आप? प्रभु का राज्य और उसी का धर्म को खोज। अभी भी तुरंत भी कर लो, देखो उसी के बाद क्या होता है। देखो आपका चिंता तो विचार तो ऐसे नहीं रहना, अच्छा मैं तो प्रभु का राज्य खोजा, कोई आशीर्वाद तो नहीं आ रहे ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं आ रहे कि नहीं, कोई बात नहीं। मेरा तो इंटेंशन यही है। पिछले हफ्ते में पास्टर क्या बोला था, प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ रास्ता दिखाने वाला नहीं, वही है रास्ता, वही है मार्ग, वही है सत्य, वही है जीवन। वो ऐसा आकर देखो वहां चलना, ऐसा नहीं बोलने वाला है, वो आकर ये इधर आना, मेरे अंदर आना, ऐसा वाले। क्योंकि सारे सब की सृष्टि मालिक वही है, हम सब लोग जानते हैं। इस्राएल देश में क्या हुआ था कि इजिप्ट लोग रहने समय पर वो फ़ायरों ने लोगों को नहीं छोड़ा। इसी के कारण क्या होता, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने क्या बोला था, एक देवदूत को भेजता हूँ, सारे सब बेटों को, पहले बेटों को मार डालता है। लेकिन एक स्थल रहा था इजिप्ट में, इजिप्ट में एक स्थल रहा था, वो नाम क्या है उसका स्थल का नाम, गोशान, वो नाम का गोशान। देवदूत तो आया था, देवदूत तो आया था, मृत्यु हो रहा था, यहाँ वहाँ मृत्यु हो रहा था, सारे सब रोग आ रहा था, लोगों तो मर रहे, हल्ला गुल्ला कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन गोशन में कोई नहीं होता है। गोशन तो सुरक्षित है, क्यों? गोशन तो कोई स्पेशल नहीं है, गोशन में रहने वाले व्यक्तियों भी स्पेशल नहीं है, गोशन में तो कोई अच्छी चीज़ भी नहीं, गोशन में कोई अच्छे कार्य भी नहीं, गोशन में कोई नहीं। लेकिन मेमना का लहू को लेकर वो दरवाजे के ऊपर डाला, इसी की मृत्यु नहीं आया था। आप कहाँ भी रह लो, आपका पास आसपास कुछ भी रह सकता हो, क्या भी हो सकता है, लेकिन आप मेमना का लहू आपका ऊपर रहा तो कुछ भी नहीं आ सकता। इजिप्ट के ऊपर आ सकते हैं, लेकिन गोशान के ऊपर नहीं आ सकता है। सिंगापुर और सारे सब अमेरिका सारे सब ऊपर आ सकते हैं, लेकिन आपका ऊपर नहीं आ सकता। गोशान तो इजिप्ट के अंदर ही रहा था, गोशान तो बाहर नहीं रहा था, इजिप्ट के अंदर रहा था। लेकिन आसपास में ऐसा अलग अलग हो रहा है, सारे सब रोग नष्ट, सारे सब सर्वनाश हो रहे हैं, गोशान में क्या भी नहीं हो रहा है। लेकिन क्यों? मेमना का लहू लेकर वो दरवाजे के ऊपर डाला।
प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारा ऊपर है। हम तो इतना ज़बरदस्त में चलना है। हमारा चिंता, हमारा विचार सब संसार के जीवन के ऊपर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह उसी का राज्य को खोजने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारा हृदय तो कैसा रहना, हमारा हृदय तो कैसा रहना, पर कुछ अच्छे भूमि पर गिरे। प्रभु का वचन, आज प्रभु का वचन अगर आप स्वीकार किया तो आपका हृदय को एक अच्छे भूमि पर रखा तो, उसी का रूप में रखा तो उसी के ऊपर वो गिरेंगे और फल लाएंगे। फल लाने के बाद कोई 100 गुण, माइकल तो 100 गुण, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शाली तो 60 गुण और सोनिया जी तो 30 गुण, और रखने भी सब लोग 100 गुण, सब लोग 100 गुना को प्रभु के लिए लेकर आ सकते हैं।